पशुपति पारस, उन्होंने जरूर मीडिया से सुबह बात की। अभी तक चिराग का स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो पार्टी को तोड़ नहीं रहे बल्कि पार्टी को बचा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। साथ ही कहा चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं, पार्टी के सांसद ये चाहते थे कि पार्टी एनडीए के साथ रहे। सुनिए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने। पार्टी बिखर रही थी, कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी। पशुपति पारस को आप सुन रहे थे और जमीनी अगर हालात आप देखेंगे तो वाकई ऐसा लगता है, क्योंकि पार्टी पहले से ही एक विधायक जो कि एलजेपी का पिछले चुनाव में, बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव में जीता था, वो भी दूसरी पार्टी में शामिल हो चुका है। ऐसे में खत्म नजर आ रही थी। लेकिन पशुपति पारस अब ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि पार्टी को बचाया है। मेरे साथ कुंदन सिंह दिल्ली से मौजूद हैं, जहां पर पहुंचे हुए हैं चिराग पासवान पशुपति पारस से मिलने के लिए। लेकिन अब घर के अंदर भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब पता चला है कि पशुपति पारस वहां है ही नहीं। और कुंदन, आप ये भी सुन रहे थे, सौरभ बता रहे थे कि वहां पार्टी दफ्तर पर पहले ही, क्योंकि पशुपति पारस के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो गार्ड्स को कह दिया गया था कि गेट नहीं खोलना है, कोई भी आ जाए। यहां पर भी वैसा ही मैसेज दिया गया था क्या, और इसीलिए इतना इंतजार करना पड़ा चिराग पासवान को, पहले बाहर और फिर अंदर भी? मुझे लगता है कि शायद मीडिया नहीं होती और लगातार मीडिया इस खबर को नहीं चलाई होती तो शायद घर का दरवाजा नहीं खुलता। क्योंकि पहली बार मैं आपको बताऊं कि पूरी परिदृश्य बताऊं कि जिस जगह से मैं लाइव दे रहा हूं, मैं यहीं पे खड़ा था और अचानक गाड़ी आई, गाड़ी ने हॉर्न दिया, गार्ड आया और गार्ड खोलने लगा। शायद गार्ड को इस बात का संदेशा नहीं था, लेकिन अचानक गेट फिर से किसी ने इशारा किया होगा, यानी कि इनके घर के स्टाफ ने इशारा किया कि नेताजी या जो भी बॉस है उन्होंने मना किया है, और इसके बाद गाड़ी आकर रुक गई और लगातार हॉर्न बजाने लगी, इस उम्मीद से कि हॉर्न सुन के शायद गार्ड खोल देगा। और वो सिलसिला 15 मिनट तक चलता रहा। सारे मीडिया कर्मी आ गए और लगातार जो राजू तिवारी, जो बगल में आप तस्वीरों में देख रहे हैं बैठे होंगे, वो भी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के बिहार के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, वो शायद दूसरे गेट से गए और ये सूचना देने के लिए कि दरवाजा खोला जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दूसरा वाला दरवाजा भी बंद कर दिया गया। अमूमन उस दरवाजे से ऑफिस और जनता मिलने वाले लोग जाया करते हैं, दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद एक वक्त आया जब 15 से 20 मिनट के बाद चिराग पासवान ने किसी को फोन किया। फोन से इसके बाद दरवाजा जरूर खुला, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद वो लॉन में दाखिल हुए और घर का दरवाजा अंदर से फिर बंद कर दिया गया। फिर लंबा 15 मिनट का इंतजार हुआ और इसके बाद आखिरकार उनको अंदर बुलाया गया। और इसके बाद वो अंदर इंतजार कर रहे होंगे, अंदर से फिर मीडिया कर्मी अंदर ना जाए, सटकिनी बंद कर दी गई। तो कुल मिला के ये रहा घटनाक्रम, जो कि 12 बजे के करीब में हुआ था। और 10, सवा 10, साढ़े 10 मीडिया से बातचीत करने के बाद करीब 11 बजे पशुपतिनाथ पारस, मीडिया दूसरे कमरे में खड़ी थी, दूसरे गेट से खड़ी थी, इस गेट से निकल चुके थे। कहाँ गए मिलने, किससे मिलने गए, ये पता नहीं चल पाया। हालांकि ये बात सही है कि जो तमाम लोग हैं, इनके जो बचे विधायक हैं, बचे सांसद हैं, उनसे ये कहीं बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि पशुपतिनाथ पारस ने जो कहा है कि अगर उनके भतीजे आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं, उनसे कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के कसीदे कसे, जिस तरीके से पिछले किस दिनों से लगातार नीतीश कुमार के प्रति उनका झुकाव देखने को मिल रहा है और नरेंद्र मोदी की झुकाव तो देखा जाता था, तो कुल मिलाकर अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो ये बहुत साफ है कि इनको पता था किस तरीके के घटनाक्रम होंगे। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने केवल पटना में अपने गार्ड से
पार्टी के दफ्तर में किसी को आने से मना कराया, बल्कि यहां भी एक तरह से घर पे कोई नहीं था और अचानक निकल गए। सो कुल मिला के एक सोची समझी राजनीति है, रणनीति है, और इसमें इस बार अकेले पड़े हैं वो चिराग पासवान पड़े हैं, क्योंकि अब पिता भी नहीं रहे, पुराने सिपा सालार भी नहीं रहे, सिंपैथाइजर भी नहीं रहे, और जिस तरीके का रुख रहा है, खासकर अब देखिए बिहार में हालत ये है, उनके पिता गंभीर तौर पे जी, बिहार में तो सब अगेंस्ट, ना अपने अपने बच्चे संगठन में, पार्टी में, और ना बाहरी, क्योंकि पहले ही विधानसभा चुनाव के दौरान तल्खियां इतनी हो गई थी कि कोई सपोर्ट करेगा नहीं कहा जा सकता, ऐसा माना नहीं जा सकता। लेकिन दिल्ली में खुद को हनुमान बताते रहे हैं। शायद दिल्ली से उम्मीद हो चिराग पासवान की कि अभी कुछ विस्तार हो, थोड़ी बहुत बातें करके, या फिर पार्टी आलाकमान के निर्देश पर कोई वरिष्ठ बात करे और मना लिया जाए कि कम से कम आप चलाइए, चेहरा रहने दीजिए। ये कोशिश क्या स्टेप 2 के रूप में चिराग पासवान अपना सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटनाक्रम सामने आएगी, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जब एनडीए से बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त में बातचीत चल रही थी, उस वक्त जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव उनसे मुलाकात करने गए थे, और मुलाकात के लिए उन्हें करीब 40 मिनट का इंतजार करना पड़ा था। इसके बाद एक बार ऐसे भी देखने को मिला था कि बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि एनडीए से में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी शामिल रहेगी। बिहार विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूं। सो चिराग पासवान से बहुत साफ दो टूक कहा गया कि आप ये न समझें कि पिताजी से कुछ और बयान और मुझसे यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ और बयान, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मेरा बयान अंतिम बयान है। सो कुल मिलाकर बीजेपी के नेताओं से भी जिस तरीके की तल्खियां रही हैं और जेडीयू को जिस तरीके से उन्होंने, आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने वो किया था, और इसके अलावा खुद के पार्टी के भीतर उन्होंने अपने आप को काट लिया था और पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों के संपर्क में ही रहते थे। खासकर उनके जो राजनीतिक सलाहकार सौरभ पांडे माने जाते हैं, उनके करीब में जाते थे। ऐसे खुल के कई विधायकों के तरफ से कई थोड़ा सा रोकना पड़ा मुझे आपको, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। देखिए बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, तख्ता पलट चिराग पासवान के लिए इसे कहा जा सकता है जो हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।